तो चलिए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका M2R5 की मैराथन क्लास, जो कि प्रैक्टिकल की होने वाली है अगस्त एग्जामिनेशन के लिए। जो कि आपको पता है एग्ज़ाम आपके जो है 9 तारीख से लगे हुए हैं। 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में आपके एग्जामिनेशन होंगे और एक दिन में 4 एग्जामिनेशन होंगे। तो काफ़ी सारी कोडिंग आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेगी, लेकिन जो कोडिंग का जो कंटेंट होता है, यानी कि जो क्वेश्चन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है, छोटे क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि आप 50 मिनट के अंदर उसको टाइप कर सकें, लिख सकें। ठीक है। तो लेकिन ये है कि आपको प्रैक्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। M2 का जो प्रैक्टिकल है, इसमें मेजर 3 जो टॉपिक हैं, 3 क्या 5 टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें HTML चलाना आना चाहिए। HTML के कोड और HTML के टैग के बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ ही उसके बाद आपका बेसिक CSS और बेसिक जावास्क्रिप्ट और आपका इसमें बेसिक HTML5। ठीक है, क्योंकि HTML5 से भी नायलेट आपको क्वेश्चन देने लगा है। ऑडियो और वीडियो जो फाइल ऐड की जाती है, वो HTML5 के माध्यम से ही नायलेट आपको देता है। ठीक है। और एंगुलर JS के क्वेश्चन अभी हाल ही में देखने को मिले हैं लास्ट ईयर के पेपर्स में। तो हो सकता है एक क्वेश्चन एंगुलर JS का किसी दिन आपका पूछ लिया जाए 9 तारीख से लेकर 15 के बीच में। बेसिकली इसी टॉपिक पे क्वेश्चन रहते हैं, और सबसे ज़्यादा टॉपिक रहते हैं आपके स्टार्ट जो होता है वो लिंक से स्टार्ट होता है। कोई लिंक आपको दिया जाता है, उसको या तो न्यू टैब पे ओपन करना होता है या सेम टैब पे, या कोई इमेज होता है उस पर क्लिक करके न्यू टैब पे ओपन करना होता है। तो ये हो गया एक लिंक का प्रोग्राम। दूसरा आपका रहता है लिस्ट रहती है, कोई अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट या फिर नेस्टेड लिस्ट, इसका प्रोग्राम रहता है आपका HTML में। ये सारे अभी आपको हम कवर करेंगे। साथ ही कोई एक प्रोग्राम रहता है टेबल का। ठीक है, कोई टेबल आपको दे दी जाती है, उस टेबल में आपको रो स्पैन कॉल स्पैन करके टेबल को डिजाइन करना रहता है। ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। तो फॉर्म में आपका जैसे कि चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बॉक्स हो गया, सबमिट बटन हो गई, ईमेल हो गया, एड्रेस बॉक्स हो गया, इस प्रकार के आपको जो है बटन्स लगाने के लिए दिया जाता है। ठीक है। इनपुट मेथड हो गया, पासवर्ड के लिए हो गया, एक फॉर्म हो गया, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपका इन्फॉर्मेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। साथ ही आपका इसमें ऑडियो वीडियो को मैंने बता दिया। ये तो इतने ही प्रकार के नॉलेज जो है आपको बेसिकली क्वेश्चन देता है। और जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट से जो आपके जैसे कि प्राइम नंबर निकालना है, इवन ऑड निकालना है, ठीक है, फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, कोई टेबल प्रिंट करनी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें रहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में थोड़े से क्वेश्चन अलग रहते हैं, या कोई मैसेज अलर्ट बॉक्स आपको प्रिंट करना है, इस प्रकार से। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन नॉलेज आपको देते हैं। तो ये आपकी पहली मैराथन क्लास होगी M2R5 की। ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, इसमें कम से कम हम 20 से ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको जो है एक ही वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। और कोड जो बड़े होंगे उनको हम टाइप नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर वो समय आपका लेगा। हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, और इसके लिए आप जो यूज़ कर सकते हैं नोटपैड ++ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास इंटरनेट वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप नोटपैड++ जो सॉफ्टवेयर है आपका, ये जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये सबसे इजी है, सिंपल सा है। या फिर सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में थोड़ी आपको दिक्कत होती है। ठीक है। इसमें आपको इजी हो जाएगा, आप आराम से इसको जूम भी कर सकते हैं, आराम से देखिए टाइप हो जाता है, इसमें इशू नहीं होता है। ठीक है। तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करिए, और ऑनलाइन हम आपको ऑनलाइन कंपाइलर के माध्यम से भी बता देंगे। ये हमने ऑनलाइन एक कंपाइलर यूज़ कर रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है। आपको वहाँ पे इसी प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे M2R5 की अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए जो PDF के फॉर्म में है, वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे M2R5 प्रैक्टिकल की PDFs अवेलेबल हैं, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी दिए हैं। जावास्क्रिप्ट के भी क्वेश्चन आंसर हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी के क्वेश्चन आंसर देखिए इस प्रकार से PDF में बना के दिए हैं। आपको कॉपी पेस्ट करके उसको रन करना है खाली। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जिनको परचेज़ करना है आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और आपको M3 और M1 की एक जो है मैराथन हमने आपको प्रोवाइड करा दी। ये आपकी M3 की है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा वीडियो सेक्शन में। और यहाँ पे अवेलेबल है M1R5 की। ठीक है। और सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। होम बटन पे यहाँ क्लिक करिएगा, तो होम बटन पे जैसे जाएंगे नीचे हमने आपके लिए प्लेलिस्ट लगा दी है। यहाँ से आप लोग ईजिली इसका एक्सेस ले सकते हैं। ये M1 हो गई, M2, M3 एंड M4, बस यही प्लेलिस्ट आपको देखनी है। इसी से आपका A ग्रेड क्लियर हो जाएगा, आपको किसी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, क्रिएट ए HTML पेज विद 2 इमेजेस। तो इसमें 2 इमेजेस आपको लगाने हैं। जस्ट यहाँ पे कोई भी इमेज हो सकता है। अब इमेज आपको कहाँ से वहाँ मिलेगा, कि वहाँ पे आपको इंटरनेट तो मिलेगा नहीं। ठीक है।
तो नालेट क्या करता है, आर्चिव नाम का एक फ़ोल्डर देता है जिसके अंदर इमेजेस फाइल रहते हैं और उसी के अंदर आपके ऑडियो वीडियो फाइल भी रहते हैं, ठीक है। तो उसी के नीचे उसका कॉपी लिंक रहता है, तो वो लिंक आपको कॉपी करके अपने HTML कोड में ऐड करने रहते हैं, ठीक है। सिंपल सा रहता है, अभी आपको बता देंगे। और जस्ट एक दिन पहले नालेट जो है आपको एक लिंक देगा जिसमें से आप जो है डेमोस्ट्रेशन के तौर पे देख सकते हैं कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है। और ऐड अप्रोप्रिएट स्लोगन विद दी, जो कोई एक स्लोगन उसमें ऐड कर देना जो कि आपका ब्लिंक करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे बता देते हैं, चलिए ऑनलाइन एडिटर पे आप HTML उस पर भी कर लीजिएगा, उस पर भी आपको बता देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा देखिए कोड बनेगा। सबसे पहले आपको लिखना है इसमें HTML, एक हम लिख के बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है, HTML। उसके बाद इसके अंदर आप हेडिंग डाल दीजिएगा, हेडिंग अगर डालना चाहे तो डाल दीजिए, कोई इशू नहीं, क्योंकि हेडिंग की फिलहाल वहाँ ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आपका ऑनलाइन एडिटर है तो वहाँ पे आप फाइल को सेव नहीं करते हैं, सिर्फ आप जो है कोड को रन करके सबमिट कर देते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अपने PC में करेंगे तो सेव करेंगे तो यहाँ पे जो भी हेडिंग टाइटल होगा वो आपके यहाँ पे टैब में शो करेगा, ठीक है। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो हेडिंग यहाँ पे सेक्शन लिख करके, कोई इशू नहीं है, आप हेडिंग सेक्शन यहाँ लिख करके और उसके अंदर जो भी इसका टाइटल आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। तो टाइटल में दे दीजिए जैसे कि गूगल इमेज विद गूगल, आपका जो है ब्लिंकिंग स्लोगन आपका कुछ इस प्रकार से था, तो हमने लिख दिया गूगल इमेज विद स्लोगन, ब्लिंकिंग स्लोगन, ब्लिंक का प्रोग्राम है आपका, BLINKING, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से हम आ जाएंगे बाहर। अब इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करेंगे। किस लिए स्टाइल यूज़ करेंगे, हम जो भी हमारा की फ्रेम है, टेक्स्ट है, उसको ब्लिंक कराने के लिए, ठीक है। जो भी हम इसमें पैराग्राफ या जो भी देंगे उसको चलाने के लिए, तो यहाँ पे लगाते हैं सीधे स्टाइल, ये आ गई स्टाइल, ठीक है, स्टाइल। अब नीचे आते हैं, डॉट लगाते हैं और इसका ब्लिंक नाम से हम इसको प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हैं तो लिखेंगे ब्लिंक और स्पेस करके यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एनिमेशन, जो कि हम इसमें देने वाले हैं। तो एनिमेशन और कितना एनिमेशन रहेगा इसमें, एनिमेशन में क्या रहेगा, ब्लिंकर रहेगा, जो 1 सेकेंड लीनियर जो है आपका इन्फिनाइट टाइम तक वर्क करता रहेगा, यानी ब्लिंक करता रहेगा। तो आपको लिख देना है ब्लिंकर, BLINKER, ब्लिंकर, इस प्रकार से। और 1S 1 सेकेंड तक आपका करेगा, जो कि लीनियर रहेगा, इस प्रकार से, LINEAR कर लीजिए, लीनियर। और कब तक चलेगा ये, इन्फिनाइट तक चलता रहेगा, ब्लिंक करता रहेगा, इन्फिनाइट तक हमने इसको कर दिया, ठीक है। इतना हो गया कोड। अब इसका की फ्रेम कितना है, तो की फ्रेम को लिखने के लिए लिखा जाता है @ और की फ्रेम क्या है इसका, ब्लिंकर, की FRAME स्पेस ब्लिंकर, इस प्रकार से हो गया। ब्रैकेट ओपन करेंगे, नीचे आएंगे और इसका जो हम परसेंटेज कितना दे देंगे, हमारा जो ब्लिंकर का परसेंटेज हम दे रहे हैं 50%, 50 लिखिए पहले और फिर लगाइए यहाँ पे परसेंटेज। और इसके बाद हमने ब्रैकेट को ओपन किया और यहाँ पे लिखेंगे इसकी ओपेसिटी आप कितनी दे रहे हैं, ओपेसिटी हम जो दे रहे हैं इसकी 0, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। तो ये आपका स्टाइल टैग के अंदर ये देखिए कोड यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है। अभी तो इसमें कुछ स्लोगन पैराग्राफ लिखा नहीं है। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी बॉडी को हम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, थोड़ा सा स्पेस कर लीजिए, बॉडी के अंदर आ गए, स्पेस बॉडी। अब बॉडी के अंदर जो भी आपको देना है, जैसे कि हेडिंग देनी है तो हेडिंग दे सकते हैं, पैराग्राफ है और उसका इमेज है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करा सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एक हेडिंग दे रहे हैं H1 नाम से, तो ऐसे लिखिए H1, ठीक है। इसके अंदर लिख दीजिए एक्सप्लोर दी वंडर, EXPLO, कोई भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा अपने मन से। तो हम यहाँ पे एक वर्ड का बना रहे हैं, ठीक है, आप एक्सप्लोर करें वर्ड को, तो उसमें 2 लिंक हम दे देंगे यहाँ पे और उनके इमेज दे देंगे, इस प्रकार से। तो एक्सप्लोर दी वंडर, WONDER,
DERS, ठीक है। ये हमने एक हेडिंग दे दी, यहाँ पर देखिए शो करेगा, ठीक है। हेडिंग आ गई हमारी। अब इसके नीचे रहेगा जो हमारी इमेज फाइल आएगी वो रहेगी। दो इमेज फाइल इसमें ऐड कर रहे हैं, साथ ही आपका इसके नीचे आएगा। तो इमेज फाइल के लिए हम जगह छोड़ देते हैं, हम सीधे जो हम H2 हेडिंग है, एक और हेडिंग डाल रहे हैं, वो पहले लिख देते हैं, जिसमें कि हम ब्लिंक कराएंगे अपने जो भी हमारा डिस्कवर इनोवेट होगा उसको, ठीक है, जो भी हम एक्सप्लोर करेंगे इसमें। और उसके बाद हम इमेज कर लेंगे, यहाँ पे आपको ऐड करा देंगे। तो पहले लिख देते हैं H2 हेडिंग हमने लिखी, और इसमें हम एक क्लास डिजाइन कर रहे हैं H2 में। तो लिखा हमने क्लास इज इक्वल टू, कौन सी क्लास है हमारी, क्योंकि ये हमारा ब्लिंक होगा, जो अब हम लिखने जा रहे हैं ये हमारा ब्लिंक होगा। तो इस प्रकार से इसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए जो भी आपको ब्लिंक कराना है। तो डिस्कवर इनोवेशन, और ये हमारा क्या रहेगा, रिपीट होता रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। हमने बना दिया प्रोग्राम, एक HTML को हटा दीजिएगा, 2 बन गए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको रन कराएंगे, देखिए वर्क करता है कि नहीं। तो ये डिस्कवर इनोवेशन रिपीट, ठीक है। ये इस प्रकार से समझ में आ गया। अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, चलो अभी इसको देखते हैं। ठीक है, हाँ, स्टाइल है, फिर ब्लिंक लगाया हमने, ब्लिंक नाम का ये प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है, प्रोग्राम ठीक है। अब यहाँ पे बस हमको इसके इमेज, 2 इमेज जो है इसमें ऐड कराने हैं, ठीक है। तो 2 इमेज के लिए जो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसमें जो है लिंक हम देने वाले हैं, वो देखिए कैसे हम देंगे इसमें। तो इमेज के लिए हम इसमें कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लिंक है, उसको टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमने 2 इमेज निकाले हैं यहाँ पे, 2 इमेज लिए हैं जो कि हमने गूगल से निकाले हैं, ठीक है। तो आपको गूगल से नहीं निकालना है, आपको जो वहाँ पे कंप्यूटर दिया जाएगा उसमें आर्चिव नाम का फोल्डर रहेगा गैलरी का, उसमें से आपको इमेज रहेंगे इस प्रकार से, उसी के नीचे लिंक रहता है। तो वो लिंक आपको कॉपी करके यहाँ पे अपने इमेज वाला जो आप फाइल देंगे, जैसे कि इमेज स्क्रीन, और यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है देखिए ये PNG तक, यहाँ पे वो अपना पेस्ट कर दीजिएगा। तो हम इन दोनों को उठाते हैं और यहाँ पे सीधे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे उठाया हमने, हेडिंग के बीच में पेस्ट, रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए 2 इमेज हमारे आ गए, ठीक है। इस प्रकार से ही आ जाएगा, समझ में आ गया। यही आपको करना था। अभी ये स्टाइल जो सीट है, इसको हम यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो सही से लिखेंगे तो ही वर्क करेगा ये, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से आपका वर्क करेगा, नोट कर लीजिए कोड को। अब इस प्रकार से देखिए आएगा। 2 फाइलें हमने ली है इमेज की इस प्रकार से, और उसका साइज़ वगैरह डिफ़ाइन कर दिया है। तो देखिए यहाँ तक तो मैंने आपको बता ही दिया था, लास्ट में ये सब बता दिया था। इमेज वाला देख लीजिए, आप लिखेंगे IMG, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, IMG स्क्रीनशॉट। और ये इमेज फाइल बड़ी है क्योंकि हमने गूगल से इसका इमेज लिया है, क्योंकि हमारे पास नाइलेट का भी सर्वर अवेलेबल नहीं है। और हमने क्या कर दिया, ऑल्ट गूगल लोगो, और उसका विड्थ कर दिया 200, ठीक है, उसका साइज़ जो है। फिर सेम इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे दूसरा लिंक दे दीजिएगा, बस सेम आपको यही करना है। अब आइए इधर, तो बनाने के बाद कुछ इस प्रकार से ये आपको शो करेगा, ठीक है। ये देखिए आपका जो ब्लिंक कराना था वो यहाँ पे ब्लिंक लगा हुआ है। ये हमने H2 की हेडिंग दी थी, और ये हमारा CSS का प्रोग्राम लगा हुआ है। तो इस पे जैसे आप देखिए, कोई क्लिक वाला प्रोग्राम तो था नहीं, हमको 2 चीज़ें बतानी थी, जो है वंडरिंग है। तो हमने आप यहाँ पे 2 नाम दे सकते हैं, जैसे ताजमहल का नाम दे सकते हैं, या आपका पिरामिड दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, और उसका यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं। आप अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल तौर पर लिया है। या वहाँ पे हो सकता है नाइलेट आपको दे, तो आप 2 वंडरिंग का नाम अगर आपको वहाँ पे मिले तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। कोड इस प्रकार से आपका देखिए बनेगा। अब इसी में अगर ये इमेज वगैरह ना पूछा जाए और सिर्फ ब्लिंकिंग का पूछा जाए, तो फिर ब्लिंकिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ये वाला कोड लिख दीजिएगा इतना, और पैराग्राफ में एक क्लास डिफाइन करके कोई भी कोड लिख दीजिएगा, वो ब्लिंक करने लगेगा, ठीक है। कलर बोला जाए तो उसमें आप कलर भी, इसी में कलर लगा दिएगा, तो यहाँ पे कलर भी ऐड हो जाएगा आपका उस पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये है सिंपल सा ब्लिंकिंग का जो प्रोग्राम इस प्रकार से क्रिएट होगा। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, आपको यहाँ पे ही बता देते हैं। तो देखिए हमने इसी कोड को Notepad++ में टाइप किया, इस प्रकार से आएगा देखिए पूरा कोड। और इसको रन कराने के सबसे पहले इसको सेव करना पड़ेगा आपको। तो हम इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे, एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर, और यहाँ पर लिख लेते हैं M2R5 प्रैक्टिकल,
ठीक है, इसके अंदर हम फाइल के अंदर चलेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ब्लिंक ब्लिंक कोड, ठीक है, और सेव कर देंगे। अब क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और आर दबाएंगे तो हमारा क्रोम पे देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। समझ में आ गया? देखिए ऐसे आपका ये ब्लिंक होके आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया? राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट फ्रेम सेट इन HTML। तो आपको फ्रेम सेट लगाना है इसमें। ठीक है, देखिए फ्रेम सेट लगाने का किस प्रकार से तरीका होता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो फ्रेम सेट क्या है बेसिकली, अब इसमें ये है आपका, मान लीजिए 100% आपका ये पूरा आपका पेज होता है। अब मान लीजिए 2 फ्रेम सेट करना है तो ये 50-50 में आपका डिवाइड हो जाएगा। इसी में 4 करना है तो ये आपके 50-50 में हो जाएगा। इस प्रकार से 50-50 नहीं होगा, फिर आपका ये 25-25 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 25 हो जाएगा क्योंकि पूरा आपका 100 होता है। ठीक है, और इसी में कभी कभार पूछ लेता है कि आपका आधा करना है। मान लीजिए एक पार्ट आपको 75% करना है और एक पार्ट आपको 25% करना है, या कभी कभार ऐसा रहता है कि इधर आपके 2 पार्ट रहेंगे, इधर नीचे एक पार्ट रहेगा। तो इस प्रकार से फ्रेम सेट भी आपको नॉलेज देता है। तो हमारे पास देखिए हमने जो फ्रेम सेट लिया है वो 30% और 70% का लिया हुआ है। तो फ्रेम सेट बनाने के लिए हमको पेज बेसिकली क्रिएट करने होते हैं। एक मेन पेज रहता है, बाकी 2 उसके पेज और एक्स्ट्रा रहते हैं। तो कैसे ये क्रिएट होता है, देखिए सीधे हम आपको ले चलते हैं लाइव कोडिंग पे यहाँ पे, और यहीं पे लिख के दिखाएंगे। रन करते हैं पहले, तो ये हो गया ब्लैंक। ठीक है, तो देखिए फ्रेम सेट के लिए पहला जो आप लिखेंगे इसमें आ जाएगा HTML इस प्रकार से। उसके बाद हम इसमें हेडिंग टाइटल आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फिलहाल टाइम आपका वेस्ट होता है इससे। खाली TITLE टाइटल में आप नाम दे दीजिए फ्रेम सेट एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए हमने दे दिया। अब नीचे आएंगे सीधे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर सीधे इसमें आपको बॉडी वगैरह क्रिएट नहीं करनी है। देखिए ठीक है, अब आपको सीधे इसमें फ्रेम सेट का इस्तेमाल करना है। चलिए यहाँ पे आपने लिख लिया। अब सीधे इसके अंदर आइए, फ्रेम सेट लिखिए। ये हो गया फ्रेम सेट का कोड। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, 30 और 70 में इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसका जो पार्ट हम डिवाइड कर रहे हैं, तो लिखिए COLS कॉल्स इज इक्वल टू, और इसमें परसेंटेज डाल दीजिए ब्रैकेट में 30%। ये हम आपका डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे बार लगा दीजिए कॉमा। दूसरा पार्ट हम जो इसको दे रहे हैं, डबल यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। और दूसरा जो हम दे रहे हैं वो 70% इसका डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको कर दीजिए यहाँ पे क्लोज। ठीक है, नीचे आइए। अब इसमें जो स्क्रीन सोर्स हम दे रहे हैं वो 2 दे रहे हैं। एक हमने मेनू नाम से HTML को क्रिएट किया है दूसरे स्क्रीन के लिए, और जो तीसरी स्क्रीन दे रहे हैं उसको content.html, यानी कि 2 फ्रेम सेट इसमें आपको और अलग से क्रिएट करने पड़ेंगे और फिर उसको लिंक कराना पड़ेगा आपस में। और उसके अंदर फिर आप कोई डेटा डालना चाहते हैं तो अलग अलग फ्रेम सेट में अलग अलग डेटा भी आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम दूसरा फ्रेम सेट जो है क्रिएट करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे फ्रेम सेट, और इसका स्क्रीन सोर्स हम किसका ले रहे हैं, यहाँ पे SRC, इस जो हम दूसरे उसका लिंक दे रहे हैं MENU। अभी आपको वो भी इसी हम दिखा देंगे। .html नाम से वो पेज हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। और जो दूसरा पेज हम ले रहे हैं इसी को कर लीजिए कॉपी, और यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे आइए, इसको कर दीजिए पेस्ट। दूसरा पेज का नाम हमने लिखा है content.html। तो 2 फ्रेम सेट लगाएं इसमें, content.html। ठीक है, तो ये हमने 2 फ्रेम सेट लगाए हुए हैं इसमें। अब इसको रन करेंगे, देखिए अभी एक पार्ट तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी 2 पेज और यहाँ डालते हैं, फिर ये देखिए शो करेगा। हाँ, अब दूसरा पेज देखिए क्रिएट करना है। इसमें हमको जो है टारगेट कर देना है एक दूसरे पेज को, और नीचे जो है तीसरा पेज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लिख ही देते हैं, कोई इशू नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, HTML सीधे हम लिखेंगे, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। HTML लिखा हमने, और हेडिंग वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं इसमें। ठीक है, हेडिंग टाइटल हम ना डाल के डायरेक्टली हम इसके बॉडी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जिससे कि थोड़ा टाइम बचेगा आपका। बॉडी के अंदर आ रहे हैं
और इसके अंदर हम दे रहे हैं एक हेडिंग जो कि रहेगी H2 नाम से, H2 की हेडिंग रहने वाली है। और उसके अंदर हम क्या दे रहे हैं, मेन्यू नाम का जो हमारा ये फाइल है, ठीक है। तो ये मेन्यू नाम से हमने दे दिया इसमें। उसके बाद हम इसमें एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा टारगेट करेगा किसको, हमारे फ्रेम सेट को टारगेट करेगा। इसमें कि पेज हमारे दिए गए हैं 1 और 2, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने कोड लिखा हुआ है इसके लिए, ये है देखिए, एक अनऑर्डर लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इस प्रकार से, पेज 1 और पेज 2 नाम से। इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, तो हमारा समय बच जाएगा थोड़ा सा ये। अब इसको रन करेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से। अब बचा हमारा तीसरा पेज, तो तीसरे पेज में हमने यहाँ पे सिंपल सा एक मेन कंटेंट वाला जो है उसको लिखा और यहाँ पे इसको कराते हैं पेस्ट, ये देखिए, ठीक है। ये आ गया, तीनों पेज हो गया। अब इसको रन कराते हैं। तो हो सकता है ये कैपिटल के चक्कर में ना रन कर रहा हो, एक सेकेंड, क्योंकि ये कैपिटल नहीं लिखा जाता है। हम इसको एक बार देख लेते हैं। अब रन कराते हैं, ना 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 रन नहीं कर रहा है। देखते हैं क्या इशू है इसमें, फिर बताते हैं आपको। तो देखिए बहुत ही मेजर सी बहुत ही माइनर सी इसमें मिस्टेक है। यहाँ पे जो हमने फ्रेम सेट है और जो इसका स्क्रीन शॉट हमने लिया इन तीनों पेजों का, बस इसमें यहाँ पे फ्रेम सेट नहीं, खाली फ्रेम होगा, क्योंकि ये फ्रेम हमने ऐड किया है। ये दोनों हमारे फ्रेम है, ठीक है। एक ये हो गया फ्रेम, यहाँ पे आप चाहें इस प्रकार से कर सकते हैं डैश, ठीक है। ये हमारा एक फ्रेम हो गया और एक फ्रेम हमारा ये हो गया, ठीक है। 2 फ्रेम हमने लगाए हैं, ठीक है। तो नीचे वाला कोड इस प्रकार से, इसमें लिखा हमने HTML, हेडिंग में लिख दिया मेन कंटेंट, बॉडी के अंदर लिख दिया हमने वेलकम, और ये हमारा एक पैराग्राफ हो गया, दिस इज़ द मेन कंटेंट एरिया। बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, ठीक है। इसमें हमने एक अनऑर्डर लिस्ट लिख ली है जिसमें कि पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 का टारगेट लगा दिया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने किया रन, तो रन करने के बाद कुछ इस प्रकार से देखिए फ्रेम सेट आपके दिखाई देते हैं, ठीक है। एक 70% पे हो गया, एक आपका 30% पे हो गया। अब इसी कोड को हम ले चलते हैं अपने HTML यहाँ पे और कंट्रोल भी करते हैं। सेव एज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस है। तो यहाँ पे जाइएगा और यहाँ लिखिएगा फ्रेम सेट, फ्रेम सेट का प्रोग्राम है। सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट आर किया, तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। एक 30%, एक 70% का देखिए फाइल आपकी आ जाएगी, ठीक है। डेटा के लिए से जल्दी शो नहीं होता है, इसके लिए आपको सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है। इसकी कोई इशू नहीं है, बस आप इसको कोड लिख दीजिएगा, आपका कोड सही हो जाएगा। तो ऐसे आपको देखिए क्रिएट करना था। 2 पेज हमको क्रिएट करने थे, एक 70% पे, एक 30% पे। तो उसका हमने अनऑर्डर लिस्ट के साथ लिंक क्रिएट कर दिया, पेज नंबर 1 HTML, पेज नंबर 2 नाम से, और टारगेट कर दिया आपका पेज नंबर 1 और 2 को, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 1 और ये हो गया आपका पेज नंबर 2, जो कि एक मेन्यू है और एक कंटेंट है। तो ये फ्रेम सेट का क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार। नेक्स्ट आइए, क्रिएट ए वेब फ्रॉम डैट विल फॉर फॉलोइंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, नेम, आपका एज है, मोबाइल नंबर और एड्रेस है। तो ये आपको देखिए फॉर्म क्रिएट करना है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। बहुत ही इजी होता है इसको क्रिएट करना। तो छोटा सा देखिए कोड है, हम इसको लिखेंगे नहीं, काफ़ी टाइम लगेगा लिखने में, ठीक है। हम इसको करते हैं कॉपी और सीधे हम आपको ले आते हैं यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, आपको यहीं पे समझा देंगे एक एक लाइन। तो देखिए जब भी कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है तो उसमें 2 ही चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। फॉर्म में क्या क्या लगती हैं, जैसे कि आपका एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ठीक है, आपकी बटन हो गया, उसका कोड क्या है, ठीक है। अगर आप कोई रेडियो बॉक्स दे रहे हैं उसका कोड क्या, कोई चेक बॉक्स दे रहे हैं उसका कोड क्या है, कोई ड्रॉप डाउन अगर आप लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो उसका टैग क्या है। अगर आपको उन सभी के टैग पता होंगे तो ईजिली आप उसको क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए डॉक टाइप आपका HTML हो गया, हमने लिखा HTML। फिर हमने लिखी हेडिंग के हमने अंदर डाला टाइटल में लिख दिया यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सिंपल सा इस प्रकार से आपने लिखा। फिर सीधे हम आ गए बॉडी के अंदर हमने एक और हेडिंग डाली H1 नाम से, जो कि है यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, जो आपकी हेडिंग शो होगी। उसके नीचे हम सीधे आ जाएंगे बॉडी के अंदर, जो हम एक्शन देने वाले हैं अपने फॉर्म के साथ। तो सबसे पहले हमने लिखा फॉर्म और एक्शन स्टार्ट किया हैश के साथ। मेथड हमारा क्या है, पोस्ट, ये आपको लिखना रहता है हर एक कोड में। फिर हम सीधे इसकी लेबल बना रहे हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पे लेबल आपकी बनानी होती है, जैसे कि नेम है, नेम के आगे उसका इनपुट बॉक्स होगा जो कि टेक्स्ट बॉक्स होता है, इस प्रकार से। फिर हमारे पास एज नाम की लेबल आएगी, उसके आगे उसका बॉक्स होगा, तो ऐसे रहता है।
अब इन दोनों के बीच में अगर गैप डालना होता है तो हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं BR टैग, ठीक है, जिससे कि उसके बीच में गैप आ जाता है, तो वही इसमें दर्शाया गया है। तो पहले हमको नेम का लेबल लगाना, तो हम लिखा लेबल फॉर, किसके लिए, नेम नाम की लेबल है, कैपिटल स्टोर में आपने दिया नेम, ये आपका यहाँ पे शो होगा इस प्रकार से, ऐसे ये शो होगा। फिर हमने लेबल को कर दिया क्लोज। अब हमको इसमें थोड़ा सा गैप देना है दूसरे के लिए, तो हमने लिख दिया BR टैग, ठीक है। अब यहाँ पर जो इनपुट बॉक्स है जिसमें कि हम नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे इनपुट, उसका टाइप किस प्रकार का है, टेक्स्ट है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, और इसका आईडी नेम हमने क्या लिख दिया, नेम, नेम इक्वल टू नेम, और 2 बार देखिए अब यहाँ पे लाइन ब्रेक की गई क्योंकि हमको ज़्यादा गैप चाहिए इनके बीच में, तो इनके बीच में भी आपका गैप आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका नेम का। अब क्या करिए, इसको कर दीजिए कॉपी, इसको पेस्ट कर दीजिए। सेम एज के लिए आपको यही चीज़ करना है, फिर इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे चेंज कर दीजिए ईमेल के लिए, और फिर इसको एक बार से कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए मोबाइल नंबर के लिए, बस इतना आपको करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा चेंज होगा, सेम चीज़ आपकी आएगी एड्रेस के लिए। देखिए एड्रेस आपको देना है, तो हमने लिखा लेबल फॉर एड्रेस, थोड़ा एड्रेस वाला समझ लीजिए, और इसमें हमने लिखा एड्रेस, ये सेम वही रहेगा कोड जो कि ऊपर लिखा है तीनों लाइनों में। बस यहाँ पे हम एड्रेस में क्या डालते हैं, कोई टेक्स्ट एरिया डालते हैं, इस प्रकार से रहता है जिसको कि हम ड्रैग करके यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, क्योंकि एड्रेस हमारा बड़ा छोटा हो सकता है। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट एरिया, आईडी हमने दे दी उसकी एड्रेस, नेम हमने दे दिया उसका एड्रेस। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा रो एंड कॉलम ही तो कहलाएगा, ये हमारा क्या है, रो है, कॉलम जितना बड़ा करेंगे, तो हम इसका क्या क्या दिया, टेक्स्ट एरिया को हमने रो कर दिया 4, कॉलम कर दिया 50, इतना बड़ा हमारे पास एरिया आ जाएगा एक टेक्स्ट लिखने का, जिसमें कि 4 रो एंड कॉलम 50 कॉलम तक का हमारा डेटा फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। फिर हमने लिखा टेक्स्ट एरिया, 2 बार लाइन को ब्रेक किया, नीचे आ गए, सबसे नीचे आ गए। अब हमको लगानी है सबमिट बटन, जो हम ये फॉर्म भरेंगे, तो उसके लिए सबमिट बटन लगाने के लिए क्या लिखते हैं, इनपुट, उसका टाइप क्या है सबमिट, और उसकी वैल्यू क्या है सबमिट, उसके ऊपर जो वैल्यू आएगी, जो बटन है उसके ऊपर यहाँ पे सबमिट होगा, वो ये है। फिर यहाँ पे फॉर्म क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज हो गई, इस प्रकार से, ठीक है। अब यही कोड को हम से क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एस से सेव करते हैं, ठीक है। ये होगा सेव एस का ऑप्शन, तो हमने लिखा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, सेव किया, कंट्रोल ऑल्ट आर हमने प्रेस किया, देखिए ये आ गया यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो हमने सबसे पहले नेम लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए नाम आया, और इसमें देखिए 2 का गैप है। फिर यहाँ पे गए, यहाँ से भी आप एज डाल सकते हैं, चाहे तो आप सीधे यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। तो एड्रेस देखिए हमने कितना किया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 3 1, देखिए यहाँ पे देखिएगा ये ब्लिंक है, 1 नीचे आएंगे, 2 3 4, ठीक है, 4 यहाँ पे हो गया, और आगे चाहे देखिए कितना जा सकते हैं, यहाँ से देखिए कितना सा स्पेस है। तो ये पूरा जो स्पेस है यहाँ पे हमने क्रिएट किया हुआ है कितना, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था। तो 4 रो हैं और 50 कॉलम है, इस प्रकार से देखिए क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखिए दर्शाया जा रहा है कोड में, देखिए यहाँ पे जाइए, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम है, ठीक है। बाकी नीचे आप चाहे जितना जा सकते हैं, लेकिन मेन जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा वो आपका 4 ही शो होगा। देखिए 1 2 3 4, 50 के लिए आप इधर जाएंगे तो 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। अब यहाँ से देखिए आप चाहें इतना बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, तो ऐसा भी रहता है। अब इसके अंदर चाहें जितना आप डेटा फीड करेंगे फीड हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से है। देखिए तो ये एड्रेस के लिए बेसिकली बनाया जाता है। लास्ट में हमारे सबमिट बटन है, इसमें कि हमने लिखा सबमिट, तो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा बन के यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। नोट कर लीजिए कोड को, बहुत ही सिंपल सा देखिए कोड है, यहाँ पे आपका हमने लिख दिया, छोटा सा कोड है, नोट कर लीजिए। इसको कॉपी पेस्ट ना करिएगा, इसको आप टाइप करिएगा अपने पीसी में और वहाँ पे रन करके देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसी प्रकार से हो सकता है इसमें वैल्यू ज़्यादा ऐड हो जाए, जैसे कि इसमें एज में आपको हो सकता है वो चेक बॉक्स लगा दे और लिख दे मेल फीमेल, ठीक है, तो वो आगे हम आपको बता देंगे, वो भी बता देंगे, अभी इतना देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लिस्ट इन HTML। तो यहाँ पे हमने जितने भी प्रकार की लिस्ट होती हैं आपकी, ऑर्डर लिस्ट हो गई, अनऑर्डर लिस्ट हो गई, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट हो गई, ठीक है, सब लिस्ट हो गई, वो सारी लिस्टें इसमें हमने क्रिएट करी हुई हैं।
तो हम आपको एक एक जो है लिस्ट इसमें बता देते हैं कैसे आप इसमें रन कराएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा रहता है लिस्ट को बनाना। तो चलिए हम डायरेक्टली हम ऑनलाइन सर्वर पे चलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको रन कराते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपल सा हम लिखेंगे यहाँ पे HTML, यहाँ पे क्लिक करिए HTML। ठीक है, इसके अंदर आ गए और टाइटल वगैरह हम नहीं लिख रहे हैं इसमें, सीधे हम टाइटल अगर आप देना चाहें दे सकते हैं, जैसे कि HTML लिस्ट एग्जाम्पल, इस प्रकार से दे सकते हैं। सीधे आप यहाँ पे लिखिए बॉडी टैग के अंदर आइए और बॉडी टैग के अंदर हम आके हेडिंग डाल दे रहे हैं सीधे H1 नाम से, जिसमें कि हम लिख दे रहे हैं HTML लिस्ट एग्जाम्पल, HTML लिस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी आप। ठीक है, इस प्रकार से आ गई, छोटा करेंगे तो सीख जाएगी, इस प्रकार से शो करेगी। ठीक है, नीचे आ जाइए अब। अब यहाँ पे हमको जो है ऑर्डर लिस्ट हम सबसे पहले क्रिएट कर रहे हैं। ऑर्डर लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें कि हमारा नंबर वगैरह जो है शो करते हैं। ठीक है, बुलेट वगैरह नहीं शो होती है। तो ऑर्डर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो पहला ऑर्डर लिस्ट का प्रोग्राम है। ऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया एक H2 नाम की हेडिंग डाल दी। ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए H2, ये देखिए H2 नाम की हेडिंग डाल दी हमने। रन कराएंगे तो इस प्रकार से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, ऑर्डर लिस्ट, ORDER RED, ऑर्डर लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं ये। ठीक है, अब कैसे करना है लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, ऑर्डर लिस्ट हमको क्रिएट करनी है तो लिखेंगे OL, सबसे पहले नीचे आ जाइए। अब इसमें क्या लिस्ट हमको क्रिएट करनी है तो लिखेंगे कोड एंगल लगा के LI। अब लिस्ट में आप जो भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि आइटम में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि MOUSE माउस हो गया। ठीक है, फिर हमने लिखा LI, इसमें लिख दिया हमने KEYBOARD कीबोर्ड लिख दिया हमने। तीसरी जो लिस्ट हमने लगाई इसमें LI, और इसमें हमने लिख दिया आपका मॉनिटर, MONITOR। ठीक है, ये हमारी लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई। ये हमारी कौन सी लिस्ट है, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो गई यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम, इसको कैपिटल कर दीजिएगा तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट। ये आपकी ऑर्डर लिस्ट लिखने का तरीका है। अब इसी में इसका अगर आपको टाइप देना है कि आप चाहते हैं इसी ऑर्डर लिस्ट में नंबर की जगह अल्फ़ाबेट प्रिंट होए, तो यहाँ पे आप इसका जो है टाइप चेंज कर देंगे। OL टैग के आगे यहाँ पे आपको ब्रेक करना पड़ेगा और इसको अभी बता देंगे, वो भी इसी में बता देंगे। ये हो गया आपका सिंपल सा कौन सा तरीका लिखने का, ऑर्डर लिस्ट का। अब इसी में हम लिख रहे हैं, बॉडी के अंदर ही रहेंगे और नीचे लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पे तो हम हेडिंग डाल रहे हैं, एक एक पहले समझ लीजिए, नहीं तो फिर आप गड़बड़ करेंगे। H2 के अंदर आ गए और लिखा हमने अनऑर्डर लिस्ट, ORDERED, अनऑर्डर लिस्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं। सेम इसमें तरीका वही है। और सबसे पहले अनऑर्डर्ड है तो लिखेंगे UL। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट। लिस्ट में आप जो भी नाम दे देंगे, जैसे कि हमने मान लीजिए दे दिया एप्पल्स, फिर लिखा मैंगो, और एक और लिस्ट हमने क्रिएट की और यहाँ पे लिख दिया आपने बनाना। ठीक है, रन कराते हैं प्रोग्राम को। देखिए रन कराएंगे तो ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो हमारे ये डिस्क आती हैं इस प्रकार से, जिसको कि हम लोग सर्कल बोलते हैं। बेसिकली सर्कल रहता है, डार्क सर्कल आप कह सकते हैं। तो ये डिस्क है, इसमें आप एक एम्प्टी डिस्क आती है, सर्कल रहता है जो। ठीक है, ये आपकी बुलेटिन है। स्टार प्रिंट करा सकते हैं और कोई भी चाहे तो आप इसमें एंगल वगैरह प्रिंट करा सकते हैं बुलेट में, जो जो आपके ऑप्शन इसमें दिए रहते हैं। तो ये भी आपको बताएंगे, रोमन वाले बताएंगे। अभी आप देख लीजिए, एक लिस्ट आती है आपकी जिसको कि हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलते हैं, यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट आपको उसमें ऐड करानी होती है। ठीक है, तो वो देख लीजिए कैसे क्रिएट होगी। उसके बाद हम फिर आपको ऑर्डर लिस्ट के अंदर सारी लिस्ट बता देते हैं। तो उसके लिए हम यहीं पे आएंगे और इसको कोड को ओपन करेंगे नीचे। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कोड को, यहाँ पे आते हैं और इसको क्रिएट करने के लिए, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखिए H2 नाम की हमने एक हेडिंग डाली और इसके अंदर लिख दिया डिस्क्रिप्शन
लिस्ट। ठीक है, अब इसका जो टैग होता है वो क्या होता है, DL टैग होता है। कौन सा होता है, DL टैग। इसमें DL टैग चलता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए। और इसके अंदर हम एक हेडिंग डाल रहे हैं। सबसे पहले एक हेडिंग डाल रहे हैं DT, हेडिंग डाल रहे हैं DT नाम से। और इसके अंदर हेडिंग क्या डाल रहे हैं हम, HTML नाम की हमने एक हेडिंग डाल दी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से ये शो करेगा। ये हमारी आ गई, देखिए HTML नाम की। अब HTML के अंदर जो जो हमारे पास इसकी थ्योरी लिखनी होती है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। अब ये बेकार एक तरह से टेबल की तरह काम करता है। अब इसके अंदर लिखिए डी टैग लगाएंगे और इसके अंदर लिखेंगे HTML हमारा किस लिए यूज़ किया था, तो आप लिख सकते हैं यूज्ड, यहाँ पर लिया इस प्रकार लिख दीजिए HTML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको रन कराइए, देखिए ऐसे आ जाएगा ये देखिए ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, यही आपको सीखना है। और दूसरी हेडिंग आप दे दीजिए, तो इसी को कॉपी कर लीजिए। दो अगर आपको लगाने हैं तो यहाँ पे हमने कर दिया। यहाँ पे आप लिख दीजिए CSS के बारे में, लिख दिया CSS। तो CSS आपका जो है CSS इज़ यहाँ पे लिख दीजिए CSS इज़ कुछ भी दिख सकते हैं यहाँ पे, स्टाइल STYILG स्टाइलिंग, इस प्रकार से लिख दीजिए फॉर एग्जांपल। अब इसको रन कराते हैं, देखिए ऐसे आ जाएगा। ठीक है, दो हमारे देखिए क्रिएट हो गए। ठीक है, अब लास्ट में है बस दो ये बेसिकली इसमें करनी थी। ठीक है, तो ये 3 तरह की लिस्ट हैं जो नालेट आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यही 3 लिस्ट आपकी पूछी जाती हैं। यहाँ पे कैप क्यों आ रहा है, एक सेकेंड देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे आपको देखिए क्रिएट करनी है। समझ में आ गया। अब आइए आगे। अब इसमें जो है नंबर की जगह अगर हमको अल्फ़ाबेट प्रिंट करने हैं, यहाँ पे इसकी जगह कोई और डिस्क लगानी है, या इसमें भी आप जो है नंबरिंग कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। तो चलिए इनको कैसे आप चेंज करना है, इसी में हम आपको चेंज करना बता देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो चलिए यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है अपना ओवल टैग। ठीक है, ये जो हमने टैग स्टार्ट किया है, तो एक एक देखिए पहले। अब यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है और इसका टाइप डिफाइन करना है TYP, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। और टाइप इज़ इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा। अगर आपको अल्फ़ाबेट में प्रिंट करना है ABCD में और कैपिटल में, तो यहाँ पे कैपिटल A लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे एंगल से कर दीजिएगा क्लोज। इसको हटा दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी नीचे आपने क्लोज किया हुआ है। अब रन कराएंगे तो देखिए अल्फ़ाबेट में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ABC हो गया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसी को स्मॉल लेटर में करना तो यहाँ पे स्मॉल a लिख दीजिएगा, तो ये स्मॉल a में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं रोमन में प्रिंट करना तो यहाँ पे I टाइप कर दीजिएगा, स्मॉल I, तो ये रोमन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। अब जैसे जैसे आप इसमें लिस्ट के नाम आइटम बढ़ाते जाएंगे तो ये रोमन भी आपका बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार से कर देंगे तो देखिए ये आगे तक पूरी रोमन तक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अनऑर्डर लिस्ट का जो प्रोग्राम था, इसमें भी अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप करिएगा ओपन और लिखिएगा टाइप इसका और इज इक्वल टू लगाइएगा और इसके अंदर लिख दीजिएगा सर्कल CIRCLA, सर्कल हमको ऐड करना है। मान लीजिए इसको आप लोग हटा दीजिएगा। अब इसको रन करेंगे तो देखिए नीचे वाला जो यहाँ पे डिस्क लगी हुई है अभी सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए इसके अंदर सर्कल आ गई। ये कोई एक एंगल ओपन हो गया है यहाँ पे, इसको हटा दीजिए। हाँ, ये एक्स्ट्रा लग गया है, इसको अब आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे सर्कल में चेंज हो गई। तो ये कुछ कुछ इसमें नाम होते हैं वो आपको देना होता है, वही आपका प्रिंट होगा। DISK होता है, हमारे पास डिस्क नाम का टैग होता है इसमें। तो ये हमारी डिस्क हो गई, सर्कल हो गया, और ज़्यादा नहीं इसमें लगते हैं। आप सोचें ट्राइंगल लगा लीजिए, वो सब नहीं है, ऐसे नहीं प्रिंट होगा। अगर आप @ प्रिंट करना चाहेंगे तो @ देखते हैं आता है कि नहीं, जहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, जो नाम होते हैं वही आएंगे, जो इसमें दिए गए हैं। जितने टाइप इसमें होते हैं वही आपके प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम Ctrl+Z करके सर्कल लगा देते हैं तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा देखने में। रन करा देते हैं तो देखिए सर्कल आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपका ये जो DT है, DL वाला है, इसमें भी अगर आपको टाइप वगैरह चेंज करना है तो आप इसका भी टाइप चेंज कर सकते हैं। यहीं पे आपको जो एडिट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा टाइप इज इक्वल टू, और इसमें आप नंबर प्रिंट करना चाहते हैं तो 1 प्रिंट कर दीजिएगा, आपका नंबर आ जाएगा। यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। तो इसको जब आप रन कराएंगे
तो नीचे वाली वैल्यू में आपका नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, ऐसे आपका जो है ये पूरा कोड काम करेगा। ये DL हो गया, ये भी DL हो गया। ठीक है, ठीक है, DD है, ये क्लोज है, हाँ DT है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ DT। ठीक है, तो ऐसे देखिए आपको ये बनाने को नॉलेज देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की लिस्ट होती है, सिंपल सा तरीका है लिस्ट को बनाने का। इसी प्रकार से आप अपने कंप्यूटर में भी लिस्ट को बना सकते हैं, और बनाइएगा, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बना नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएट अ बेसिक वेब पेज आपको इसमें क्रिएट करना है, जिसमें कि एक रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन आपको इसमें क्रिएट करना है, और साथ ही दो कंडीशन इसमें दी गई, जैसे कि ऐड किया गया इसमें सेंटर टाइटल कॉल्ड रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, जिसका कि फ़ॉन्ट आपका रहेगा 20 पिक्सल, और इंक्लूड करना है उसमें पैराग्राफ, और डिस्क्राइबिंग करना है रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा देखिए इसका कोड बनेगा। हम इसको टाइप नहीं करेंगे, सीधे यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, और यहीं पे आपको बताते हैं कैसे ये वर्क करेगा। तो देखिए रन होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। सेंटर में आपका एक रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग का हमने टाइटल दिया, और दो पैराग्राफ हमने इसमें ऐड करा दिए कुछ इस प्रकार से रेस्पॉन्सिव के बारे में उसमें लिखा गया है। और ये देखिए सेंटर में अलाइन किया गया। अगर इस कोड को हम अपने नोटपैड प्लस प्लस पे लेके चलते हैं तो कुछ इस प्रकार से टाइप होगा, और Ctrl+Alt+S करते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं रेस्पॉन्सिव। सेव करते Ctrl+Shift+R प्रेस करेंगे तो देखिए इस प्रकार से सेंटर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक रेस्पॉन्सिव वेब है, ये इस प्रकार से रेस्पॉन्सिव डिजाइनिंग की जाती है। तो इसमें बेसिकली HTML और CSS का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कोड किस प्रकार से लिखा जाएगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इसको लिखना चाहें तो ना लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप HTML लिखिएगा तो भी रन करेगा, देखिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग सेक्शन में हमने ये मेटा करेक्टर सेट वगैरह दिया हुआ है, इसको आप देना चाहते हैं तो दे, वरना हटा देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमने इसको हटा दिया। ठीक है, तो फिर हमने टाइटल दिया, टाइटल में क्या लिखा है, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ठीक है, फिर सीधे हमने इसके अंदर स्टाइलिंग करी है, जो कि मेन काम है इसका। तो स्टाइल के अंदर हमने बॉडी के अंदर स्टाइलिंग करी है, टाइटल के अंदर करी है, और इसका जो कंटेंट है उसके अंदर हमने इसमें स्टाइलिंग की हुई है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने बॉडी टैग के अंदर क्या लिखा है, फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ लगा दिया। फिर जो टाइटल है, जो हमारा ये जो है टाइटल, ये टाइटल जो रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग है, इसको हमने क्या किया, टेक्स्ट डॉट अलाइन कर दिया सेंटर में, फ़ॉन्ट साइज कर दिया 20 पिक्सल। ठीक है, फिर हमारा जो कंटेंट है, ये जो हमारा कंटेंट इसमें हमने टाइप किया है, उसका विड्थ हमने कर दिया 80 पिक्सल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 80 पिक्सल है। 80 पिक्सल करने से क्या हुआ, यहाँ पे देखिए गैप दिखाई दे रहा था, ये जो गैप है ये कितना है, 20 पिक्सल है। पूरा पेज आपका कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, हमने तो इसमें 80 का यहाँ पे गैप कर लिया। तो ये हो गया। जो मार्जिन कर दिया हमने 0 ऑटो कर दिया, और टेक्स्ट कर दिया जस्टिफाई। और इसमें मीडिया जो है मैक्सिमम विड्थ हमने कर दी 768 पिक्सल के आसपास, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, 700 800। डॉट कंटेंट हमने कर दिया विड्थ इसकी 95%। ठीक है, उसके बाद स्टाइलिंग हो गई। फिर सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे आपका स्टाइल क्लोज हो गया, यानी कि HTML CSS क्लोज हो गया, और यहाँ पे हेडिंग क्लोज हो गई। फिर बॉडी टैग के अंदर आ गए, H1 हेडिंग डाली, जो कि है इस प्रकार से, जिसका कि टाइटल हमने क्या लिया, रेस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग, जो कि ये है। ठीक है, ये हमने क्लास दे दी है यहाँ पे, क्योंकि हमको CSS भी यूज़ करना था इसमें। अगर मान लीजिए आप इसमें भी कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लास उसकी मेंशन की, जो कि टाइटल नाम से है। ठीक है, उसका देखिए एक पैराग्राफ लिखा, जिसके अंदर हमने ये टैग लिखा हुआ, लास्ट में पैराग्राफ को क्लोज कर दिया, और एक दूसरा पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हो गए। और डिव टैग के अंदर हमने लिखा है इसको। ठीक है, और बॉडी और HTML। सिंपल सा देखिए कोड था, इस प्रकार से बन के आपका तैयार हो गया। समझ में आ गया, आपको सिर्फ HTML और CSS इसमें ऐड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। क्रिएट ए HTML पेज विद दी वाट विल डिस्प्ले आपको करना है इस प्रकार से। तो एक आपका पॉलिनोमल एक्सप्रेशन दिया गया है, x की पावर 4, 3 की पावर 3 इस प्रकार से, और एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है इसमें a + b + c ऑब्लिक d + e। तो इस प्रकार से आपको प्रिंट कराना। तो कैसे करेंगे, बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। देखिए यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट करते हैं, और इसको कराते हैं रन। तो देखिए इस प्रकार से रन होके आएगा। तो देखिए पॉलीनोमिनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 6x की पावर 4 + 3x की पावर 3 + 3x की पावर 2 + 2x + 1,
और नॉर्मल एक्सप्रेशन की बात करें तो a प्लस बी प्लस सी ऑब्लिक डी प्लस ई, इस प्रकार से आपको प्रिंट कराना है। तो कैसे इसको देखिए किया जाता है, इसमें बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट नाम का जो प्रोग्राम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखा HTML और हेडिंग के अंदर अंदर में टाइटल डाल दिया। टाइटल नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और छोटा हो जाएगा प्रोग्राम। देखिए टाइटल मत डालिए, सीधे हम बॉडी के अंदर आ गए। हमने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में लिखा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और लिखा देखिए यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लगाई जाएगी इसमें। तो पहले हमने लिखा 6x, फिर हमने स्टार्ट किया सुपर स्क्रिप्ट जो कि इस 6x की पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आपको 4 देना है। फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे 3x कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए और यहाँ पे 3x की पावर 2 कर दीजिए। प्लीज़ लास्ट में हमारा क्या रहेगा 2x प्लस 1, तो वही से हमने लिख दिया। और फॉर नॉर्मल एक्सप्रेशन के लिए हमने पैराग्राफ में लिखा a प्लस बी प्लस, सेम हमने अपने सिंपल जैसे लिखा जाता है वैसे लिख दिया। ठीक है, तो हमारा रन होके इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा देखिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्रिएट ए वेब पेज यूजिंग एंकर टैग इट्स एट्रीब्यूट एक्सटर्नल लिंक। तो हमको एक एंकर टैग बनाना है, उसमें एक्सटर्नल लिंक हमने लगाने हैं जो कि आपका टारगेट करेगा नेक्स्ट पेज पे आपका जाके नेक्स्ट टैब पे आपका ओपन करेगा। तो हमने यहाँ पे देखिए एक विजिट यूज़फुल वेबसाइट के लिंक दिए हैं जो कि ये हमारा टाइटल है, हेडिंग है बेसिकली H1 हेडिंग हमने दी है देखिए यहाँ पे। और 3 हमने यूज़फुल लिंक इसमें दर्शाएं जो कि आपको ले जाएंगे गूगल पे, एक यूट्यूब पे और एक आपको विकीपीडिया पे ले जाएंगे। तो ये आपको एक हाइपर लिंक क्रिएट करने हैं बेसिकली यहाँ पे। तो देखिए कैसे क्रिएट करना है। हमने लिखा यहाँ पे HTML, फिर हमने हेडिंग के अंदर आ गया टाइटल डाला एक्सटर्नल लिंक एग्जाम्पल, इसको देना चाहते हो दें वरना ना भी दें, इसको हटा दीजिए। बॉडी के अंदर सीधे लिखिए प्रोग्राम। सबसे पहले हमने क्या लिखा H1 हेडिंग, जिसमें कि लिखा हमने विजिट यूज़फुल वेबसाइट, तो ये हो गई हमारी हेडिंग। ठीक है, फिर हमने क्या किया इसमें पैराग्राफ स्टार्ट किया जो कि इसके लिए है। ठीक है, तो हमने लिखा पैराग्राफ और उसमें हमको लिंक देना है, तो हम लिखेंगे लिंक को कैसे लिखा जाता है आपको बताया गया। ए से एंकर टैग इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो लिखा HREF इज इक्वल टू, अब हमने लिखा देखिए गूगल, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है HTTP आपका कॉलन फिर // और www.google.com हमने लिख दिया। अब इस लिंक को हमको टारगेट करना है कहाँ पे, नए पेज पे, नई वेबसाइट पे ओपन होके जाएगा। तो हमने लिखा टारगेट इज इक्वल टू _ ब्लैंक, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। और इसका टाइटल क्या है, विजिट गूगल इन अ न्यू टैब। तो जब आप इस पर लेके जाएंगे देखिए लिखिए आएगा विजिट गूगल इन अ न्यू टैब, इस प्रकार से लिख के आ रहा है। इसको आप शो करा सकते हैं वरना ना भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका नाम हमने दे दिया क्या, गूगल, गो टू गूगल, इस प्रकार से, और एंकर टैग अपना क्लोज कर दिया। एक टैग आपने लिख लिया, एक पैराग्राफ आपने लिख लिया। अब इसी को यहाँ पे कॉपी कर दीजिए दूसरी बार और तीसरी बार, बस आपको यहाँ पे लिंक जो है चेंज कर देना है, यहाँ पे यूट्यूब कर देना है और यहाँ पे विकीपीडिया कर देना है, फिर बॉडी क्लोज कर देना है, HTML को क्लोज कर देना है। ये बन गया, रन कराएंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, ये आपका गूगल का लिंक हो गया, यहाँ पे जाएंगे तो आपका यूट्यूब का लिंक हो गया, यहाँ पे जाएंगे तो आपका विकीपीडिया का लिंक हो गया। ठीक है, ऐसे आपका काम करेगा। सेम इसी प्रकार से आप जो है इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर लीजिए, Ctrl+S और यहाँ पे डाल दीजिए टारगेट लिंक। ठीक है, सेव करें, Ctrl+S कराएंगे तो देखिए इस प्रकार से यूज़फुल लिंक का आपका पेज तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए गूगल ओपन हो गया, इसी पे जाएंगे तो आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। वहाँ पे ऑनलाइन वर्क नहीं करता है कभी कभार, यहाँ पे देखिए सारा वर्क करेगा। ठीक है, तो ऐसे है, सेव करेंगे तो सारा काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम पे आइए फटाफट। नेक्स्ट है आपको इम्प्लीमेंट करना एक सिंपल टू डू लिस्ट बनानी है जहाँ पे आपको आइटम को ऐड करना है और उनको रिमूव करना है। तो इसमें देखिए एक इस प्रकार से लिस्ट बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी बटन रहेगी और यहाँ पे आपका जो है प्रोग्राम जो है ऐड होके आएगा, फिर यहाँ पे एक बटन रहेगी, उससे आप रिमूव करेंगे और ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका HTML यूज़ होगा, CSS भी आप ऐड करा सकते हैं और आपका जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होगा जो कि वैलिडेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमने इसमें तीनों का इस्तेमाल करके इसको तैयार किया है। तो देख लेते हैं कितना बढ़िया प्रोग्राम ये आपके लिए बना। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि तीनों को एक साथ हमने इसमें यूज़ किया है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, कुछ इतना बड़ा प्रोग्राम बनेगा और रन करा के आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसी को हम यहाँ पे भी ले चलते हैं, Ctrl+V और यहाँ पे करेंगे टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट। ठीक है, ये टू डू लिस्ट का प्रोग्राम है। तो चलिए देख लेते हैं पहले। तो पहले तो इसको हम हटा देंगे जिससे कि आपका प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा।
ठीक है। और ये करेक्टर सेट वगैरह हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। हेडिंग चलिए लगे रहने दीजिए, कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है कोड कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हमने लिखा पहली लाइन में HTML, पहली लाइन में लिखा HTML, फिर हमने हेडिंग लिखी और लिखा हमने स्टाइल। स्टाइल के अंदर सीधे हम क्या दे रहे हैं, बॉडी, जो इसकी बॉडी है ये। और इसमें लिख रहे हैं फॉन्ट का स्टाइल हमने कर दिया एरियल सैंस सेरिफ, ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसका पैडिंग हमने कर दिया 20 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हमने जो इसमें इनपुट लेने वाले हैं, ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है, इसमें हमने लिखा #to_input, इसका पैडिंग हमने कर दिया 5 पिक्सल। तो देखिए अभी अगर इसको हम 10 करेंगे तो देखिए ये इसका पैडिंग जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 5 ही कर देते हैं, फ़िलहाल 5 था तो हम 5 ही कर देते हैं। तो देखिए इसका साइज़ छोटा हो गया, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट जो इसके अंदर टाइप करेंगे वो 16 पिक्सल का है। फिर जो इसमें बटन ये ऐड करेंगे, उसका पैडिंग हमने कर दिया 5 पिक्सल और 10 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया हमने इसका 16। उसके बाद इसमें जो हम ऐड करने के बाद यहाँ पे जो डेटा होगा वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। उसका हमने लिखा अनऑर्डर लिस्ट में, जो कि लिस्ट स्टाइल टाइप कर दिया नन और पैडिंग कर दिया हमने इसका 0। उसके बाद जो हम दूसरी लिस्ट इसमें दे रहे हैं आपकी ऐड होने के लिए, तो उसमें हमने मार्जिन कर दिया 8 पिक्सल, उसका पैडिंग कर दिया 8 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कर दिया ये, और डिस्प्ले कर दिया फ्लेक्स, जस्टिफाई कर दिया कंटेंट, स्पेस उसमें रहेगा बिटवीन, और अलाइन कर दिया गया सेंटर में। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सिंपल टू डू लिस्ट बनानी है, जैसे कि आपका मान लीजिए 8 AM ब्रेकफास्ट टाइम आप मान लीजिए ऐड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे ऐड किया, देखिए 8 AM ब्रेकफास्ट टाइम आ गया। अब ये यही बनाया गया है, देखिए यही कोड जो है इसके अनुसार ये शो हो रहा है, ठीक है। अब रिमूव बटन जो है, ये देखिए ये रिमूव बटन का कोड है, तो डॉट रिमूव बटन का कोड है। बैकग्राउंड कलर हमने ये दे दिया और कलर कर दिया इसका वाइट, देखिए ये वाइट कलर से शो हो रहा है। बॉर्डर हमने इसका नन कर दिया, इसमें कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। पैडिंग हमने जो कर दी, देखिए ये जो पैडिंग है इसके बीच में वो हमारी 4 पिक्सल और 8 पिक्सल हो गई। और कर्सर है यहाँ पे पॉइंटर, देखिए इसके पास लेके जा रहा है, देखिए हाथ बन के आ रहा है पॉइंटर, ठीक है। तो हमने कर्सर कर दिया पॉइंटर। तो ऐसे देखिए लिखा जाता है कोड। फिर यहाँ पे स्टाइल क्लोज हो गई, सिंपल सा। उसके बाद आ गए बॉडी के अंदर, तो हमने लिखा H1 हेडिंग में सिंपल टू डू लिस्ट, ये हो गई। फिर इनपुट बॉक्स लगा रहे हैं, जिसमें कि हम ये इनपुट बॉक्स है आपका, जिसमें कि हम दे रहे हैं टाइप टेक्स्ट, ID है टू डू लिस्ट, और प्लेस होल्डर है ऐड अ न्यू टास्क। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है ऐड अ न्यू टास्क, और इसको क्लोज कर दिया। फिर ये बटन लगाई गई है, तो लिखा बटन ID ऐड डॉट बटन, और यहाँ पे ऐड नाम लिख दिया, ठीक है। ये हमारा इतना हो गया क्रिएट, ठीक है। फिर हमने देखिए UL टैग लिखा ID में, जो कि टू डू लिस्ट है, और जो कि जिसका कि हमने यहाँ पे भी देखिए कोड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें स्क्रिप्ट लिखी है, देखिए स्क्रिप्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके लिए ऐड और रिमूव करने के लिए। अब आप इसमें और कुछ ऐड रिमूव करना चाहते हैं इसको, तो आप इस पर रिमूव करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर से आप यहाँ से कुछ भी टाइप करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, जितना चाहे उतना डेटा ऐड और रिमूव का प्रोग्राम बनाना था, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे आप इसको रिमूव करा सकते हैं। तो रिमूव का देख लीजिए कोड कैसे लिखा जाएगा। रिमूव के लिए हमने लिखा है स्क्रिप्ट, फिर हमने कांस्टेंट इनपुट लिखा, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट ID टू डू लिस्ट में हम इनपुट करा रहे हैं। उसके बाद जो उसमें ऐड बटन है, उसमें हम क्या लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है। फिर हमारा क्या है, लिस्ट जो है उसमें भी हम डॉक्यूमेंट और टू डू डैश लिस्ट, ठीक है। फिर हम जब इस पर क्लिक करेंगे तब उस समय क्या होगा, तो लिखा हमने ऐड बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब उसको क्लिक करेंगे तो उस केस में क्या होगा, जो भी हमारी कांस्टेंट टास्क इस समय चल रहा होगा, यहाँ पे जो भी आप दे रहा होगा जैसे ये वैल्यू, तो वो उसको रिटर्न करके ऐड करा देगा। जो भी यहाँ पे देखिए डबल इन्वर्टर लगा हुआ है, जो भी टास्क होगा इफ़ वहाँ पे आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप उसमें कुछ भी एंटर नहीं करेंगे तो वो आपको रिटर्न कर देगा कुछ भी नहीं, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद कांस्टेंट LI इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ID, LI जो आपकी लिस्ट है वो यहाँ पे लिस्ट आने लगेगी। और फिर यहाँ पे जो रिमूव बटन है उसको क्लिक करने का प्रोग्राम बनाया गया है, देखिए कांस्टेंट रिमूव बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बटन, और रिमूव बटन पे रिमूव बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू रिमूव, और रिमूव बटन डॉट क्लास नेम क्या है उसका, रिमूव डैश बटन, ठीक है। जो उस पर हम क्लिक करेंगे तो जो लिस्ट में जो हमारे आइटम होंगे वो हमारे रिमूव हो जाएंगे। उसके लिए हमने देखिए अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया है। जो भी लिस्ट है LI डॉट अपेंड चाइल्ड रिमूव बटन, उसके बाद लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड LI, यानी कि जो भी लिस्ट है वो,
और इनपुट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट हो गई क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो ये छोटी सी स्क्रिप्ट इसमें लिखनी थी। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो इस प्रकार से आपका शो करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ, कंट्रोल ऑल रन कराते हैं तो इस प्रकार से देखिए लिस्ट आएगी, ऐसे पूरे में आपका लिस्ट आएगी ये। ठीक है, इसको आप यहाँ से रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम ये आपका पूछा जाता है टू डू लिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसको आप लोग करते जाइएगा अपने कॉपी में। क्रिएट ए सिंपल HTML लेआउट विद अ हेडर और ऐड अ लिस्ट ऑफ लिंक एग्जाम्पल, उसमें होम रहेगा, अबाउट, सर्विस, कंटेंट रहेगा। ठीक है, यूज़ करना है href एट्रीब्यूट को और सिंबल टू द लिंक करना है डिफरेंट एक्शन सेम पेज में आपको, और क्रिएट करना है करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑन द सेम पेज एट दी लिंक पॉइंट टू। तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो हम सीधे यहीं पे आते हैं और आपको ले चलते हैं कोड पे, यहाँ पेस्ट करते हैं, पहले रन करा के दिखाते हैं कैसे बन के आएगा। तो देखिए इसमें बेसिकली बोला जा रहा है आपको 4 इसमें मेनू क्रिएट करने हैं, मेनू कह सकते हैं या लिस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है आपको ऐड लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करनी। तो 4 लिस्ट हमने दे दी, देखिए होम, अबाउट, कैरियर और सर्विस यहाँ पे दिया गया था, होम, अबाउट, सर्विस और कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमने ये क्लिक कर दिया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वर्क करेगा। ठीक है, उसके बाद 4 सेक्शन इसमें जो लिस्ट हमको क्रिएट करनी है, तो इसका जो लिंक है वो हमने इसमें ऐड किया हुआ है। उसके बाद इन्हीं का 4 सेक्शन भी देखिएगा, होम सेक्शन है, अबाउट सेक्शन, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इन्हीं सेक्शन पे ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्रिएट करना है। तो कैसे देखिए बनेगा, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। HTML लिखा, हेडिंग, टाइटल हमने दिया सिंपल पेज सिलेक्शन, हटा देते हैं, हमको कुछ जरूरत नहीं है। सीधे हम बॉडी टैग के अंदर आ गए और इसके अंदर हमने एक हेडिंग यूज़ किया है, इसके लिए हेडर टैग का इस्तेमाल किया गया, फिर नैव टैग का इस्तेमाल किया है और फिर अनऑर्डर लिस्ट इसमें क्रिएट करी। यहाँ पे देखिए डिस्क लगी हुई है अनऑर्डर लिस्ट, तो हमने लिखा LI और AHREF लिंक। अब आपका हाइपर लिंक कर रहा है होम सेक्शन का, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए होम सेक्शन पे जा रहा है, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पे जाएगा, सर्विस पे, तो ऐसे ये आपका काम करेगा। अब ये हमने एक ही पेज में लगा दिया क्योंकि सेम पेज में बोला गया था, अदर पेज में बोलता तो ये फिर नेक्स्ट पेज में टारगेट ब्लैंक करके दूसरे पेज पे ओपन होता है। ठीक है, सेम पेज पे बोला गया, तो ये हमने एक हेडर यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसी में अगर आप CSS ऐड कर देंगे तो ये थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाएगा और यहाँ पे फिर मेनू वगैरह बन के आएगा। अब इसमें CSS का तो बोला नहीं गया, तो हमने सिंपल इसी में बना दिया। अब सीधे इसको हम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लाते हैं और सेव करते हैं। और ये प्रोग्राम आपका किस चीज़ का है, क्रिएट अ सिंपल HTML लेआउट है। ठीक है, HTML लेआउट है इस प्रकार से, और कंट्रोल शिफ्ट R दबाते हैं, ऐसे देखिए आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद हेडर यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर हमने देखिए सेक्शन लिया है। सेक्शन, ये जो हमारे सेक्शन डिवाइड किए गए 4, ये आपके जो 4 सेक्शन है, हमने लिखा सेक्शन, उसमें ID में हमने सबसे पहले सेक्शन का नाम दिया होम, जो कि होम सेक्शन है, और उसमें हेडिंग डाल दी होम सेक्शन, H2 नाम से, ये हो गया। फिर हमने उसके अंदर एक पैराग्राफ डाल दिया जो कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या किया, इसको कर दिया कॉपी, 1 2 3 और 3 बार हमने इसको कर दिया पेस्ट, बॉडी लगाई, HTML लगाई, हो गया प्रोग्राम। ठीक है, एक ही बार देखिए लिखना रहता है, बाकी सब आपको कॉपी पेस्ट से ही इसका काम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपका सिंपल सा ये कोड बनेगा, बहुत ही ईजी से देखिए कोड है, देखने में भले बड़ा लगे क्योंकि कॉपी पेस्ट किया गया है। अगर हम एक ही सेक्शन बनाते हैं इसमें तो देखिए सबको हम रिमूव कर देंगे। अब क्या होगा, अब देखिए सिंपल सा एक छोटा सा सेक्शन बन जाएगा एक। ठीक है, तो ऐसे देखिए बनेगा, कॉपी पेस्ट आपको करना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं, राइट अ कोड टू डिस्प्ले एन ऑडियो प्लेयर यूजिंग द ऑडियो टैग, और इंक्लूड करना है ऑप्शन फॉर द यूज़र टू प्ले एंड पॉज द ऑडियो। चलिए, ये HTML5 में बनता है बेसिकली क्वेश्चन, और इसमें आपको ऑडियो टैग बनाना सीखना है। तो ये इसका छोटा सा प्रोग्राम होता है। पहली बात तो रन करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑडियो बटन आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें अभी कोई ऑडियो तो ऐड है नहीं, तो अगर इसमें आपको ऑडियो ऐड करने के लिए बोला जाए तो नाइलेट के जो सर्वर आपको मिलेगा प्रैक्टिकल करने के लिए, उसमें ऑडियो फाइलें रहती हैं, तो उसका लिंक यहाँ पे आप ऐड करा दीजिएगा तो ये ऑडियो चलने लगेगी। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है योर ऑडियो फाइल .mp3, तो उसका लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे गाना प्ले हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, कुछ चीज़ें हम कम कर देते हैं आपके लिए इसमें। तो चलिए, हमने छोटा कर दिया प्रोग्राम। ठीक है, टाइटल वगैरह भी हम हटा देते हैं, सिंपल सा कोड रखते हैं बिल्कुल। देखिए, तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले इसमें आपके लिए लिखा हमने
HTML के अंदर फिर हम सीधे बॉडी के अंदर आ गए, हमने लिखा H2 हेडिंग डाली और लिखा लिसन टू दी ऑडियो, तो ये आ गया आपका ऑडियो। फिर हमको ऑडियो टैग का यूज़ करके ऑडियो कंट्रोलर इसमें ऐड करना था, तो हमने लिखा ऑडियो और लिखा कंट्रोल्स। अब इसका ऑडियो हम कहाँ से ले रहे हैं, तो उसका लिखा सोर्स स्क्रीन इक्वल टू योर ऑडियो फाइल डॉट MP3, यहाँ पे कोई फाइल नाम है और यहाँ पे आपको गूगल का लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसका टाइप क्या है, ऑडियो /MPEG। योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट दी ऑडियो एलिमेंट, ये आपने इसमें लिख दिया है, अगर सपोर्ट नहीं करता है तो इस केस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैसेज लिख के आ जाता है। अगर आपका देखिए प्लेबैक की स्पीड भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे प्लेबैक की स्पीड भी दी रहती है, ठीक है, क्योंकि ऑडियो बाय डिफ़ॉल्ट फीचर है इसका। और यहाँ पे इसको ऑडियो से क्लोज़ कर दिया बॉडी और HTML, इसको रन कराएंगे तो इस प्रकार से ये आएगा, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे Ctrl+Alt+V कर देते हैं, Ctrl+Shift और ऑडियो फाइल नाम से सेव कर देंगे, रन कराएंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिएट अ HTML पेज दैट विल डिस्प्ले द स्क्रोलिंग मैसेज आपका आना चाहिए जो कि वेलकम टू अवर वेब पेज इस प्रकार से शो करेगा। इससे तो छोटा प्रोग्राम हो नहीं सकता है। तो चलिए यहाँ पे गए, Ctrl+V किया, इसको हटाते हैं, हेडिंग वगैरह सब हटा देंगे, हमको नहीं चाहिए, रन कराएंगे, सीधे हमारे पास मैसेज हमें चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैसेज आ गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, HTML, फिर बॉडी के अंदर हमने एक हेडिंग दी है H1 नाम से, जिसका कि हमने बिहेवियर क्या कर दिया, मार्की टैग, देखिए लिखा है मार्की, और इसका बिहेवियर इक्वल टू कर दिया स्क्रॉल, और इसका डायरेक्शन हमने इक्वल टू कर दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेफ़्ट। यहाँ राइट कर देंगे तो यहाँ राइट में चलने लगेगा, RIGHT कर देंगे तो ये राइट में जाएगा, ठीक है। अब ये इधर से देखिए स्क्रॉल करेगा, और इसके अंदर क्या लिख दिया, वेलकम टू अवर वेब पेज, और मार्केट टैग को यहाँ पे कर दिया क्लोज, H1 हेडिंग को क्लोज कर दिया, यहाँ से बॉडी को क्लोज कर दिया, और यहाँ से HTML को क्लोज कर दिया, रन कराया, तो ये हमारे पास आ गया वेलकम टू अवर वेब पेज। अब इसी में कलर लगाने को बोला जाए, लेफ़्ट से राइट, अप से डाउन, तो यहाँ पे आप उसका डायरेक्शन लिख दीजिएगा, तो ये डायरेक्शन उसी दिशा में ये काम करेगा। तो देखते हैं क्या डाउन टैग इसने वर्क करता है कि, हाँ देखिए डाउन टैग भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अप टैग में लगाएंगे तो यहाँ पे अप कर दीजिएगा, तो ये अप में काम करने लगेगा, ठीक है, ऐसे काम करता है। समझ में आ गया, बहुत ही इजी सिंपल सा कोड है। तो इसको हम कॉपी करके आपके लिए यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, बाद में कभी फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको देख लेंगे हम। स्क्रोलिंग टेक्स्ट नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। स्क्रोलिंग टेक्स्ट नाम से हमने सेव किया, Ctrl+Shift+R, अब देखिए आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने अप वाला प्रोग्राम लगाया, यहाँ पे आप चाहें तो लेफ़्ट कर दीजिएगा, तो ये लेफ़्ट से आपका आ जाएगा, ठीक है। बन गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फटाफट। राइट ए प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लिस्ट इन HTML, तो हमको एक लिस्ट बनानी है, अभी मैंने आपको बताया था लिस्ट बनाने का तरीका, वही लिस्ट यहाँ पे दी गई है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इस लिस्ट को कॉपी पेस्ट करके कैसे दिखाई देगी। तो हम आते हैं यहाँ पे और रन कराते हैं, देखिए इस प्रकार से आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, वही अभी हमने आपको बताया था। चलिए ये तो क्वेश्चन हो चुका है। HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल विद 5 रो होनी चाहिए, 4 कॉलम होनी चाहिए, और प्रोवाइड होनी चाहिए अप्रोप्रिएट हेडिंग फ्रॉम द फॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं कैसे क्रिएट होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो 5 बच्चों का इसमें डेटा बनना है, तो रन कराते हैं, जिसमें कि 5 रो एंड कॉलम होनी चाहिए 4। तो देखिए इसमें हमारे पास 1 2 3 4 कॉलम हो गई, 5 रो हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गई, और ये हमारी हेडिंग्स हो गई। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल बनाई है, जिसमें कि रोल नंबर है, उनका नाम है, उनकी क्लास और उनके मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट होगा, बहुत ही अच्छा, देखिए सिंपल सा बेसिक सा कोड है। और हमने इसमें स्टाइल शीट को भी इस्तेमाल किया है। अगर हम स्टाइल शीट नहीं यूज़ करते हैं यहाँ पे देखिए तो क्या होगा, तो भी कोड बन जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, कुछ इस प्रकार से शो करेगा, ठीक है। तो लेकिन अच्छे से बनाइए तो बेस्ट रहेगा। इसमें देखिए मेंशन नहीं किया गया, लेकिन अगर आप HTML CSS दोनों एक साथ यूज़ कर लेते हैं तो कोई गलत नहीं होगा प्रोग्राम, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए।
हाँ, बशर्ते वहाँ पे इस प्रकार का इमेज आपको दिया जाएगा। अगर इस प्रकार का इमेज दिया जा रहा है तब तो ठीक है। अगर वहाँ पे इमेज इस प्रकार से दिया जा रहा है, अगर देखिए वहाँ पे इमेज इस प्रकार से, सॉरी एक सेकेंड, कंट्रोल वाई करते हैं, और अगर वहाँ पे इमेज जो आपको मिल रहा है वो इस प्रकार से मिल रहा है, ठीक है, नॉर्मल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो फिर आप CSS मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है बस, क्योंकि ये बगैर CSS के बनेगा नहीं, दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हटा देते हैं, जिससे कि आपका प्रोग्राम थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और फिर आपको बनाने में आसानी होगी। तो चलिए, इस प्रकार के कोड को लिखने के लिए कैसे इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, कोडिंग की जाती है, सॉरी। तो हमने लिखा देखिए HTML, फिर हमने लिखी यहाँ पे हेडिंग, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले HTML, फिर हेडिंग लिखी है जिसमें कि हमने टाइटल दिया है। टाइटल क्या है? स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल, जो कि ये नहीं है, ये नहीं है, इसके लिए हमने यहाँ पे अलग से दिया है हेडिंग, ठीक है। तो आप चाहें तो टाइटल हटा सकते हैं, टाइटल के देने के, अगर नहीं देना चाहते हैं तो टाइटल आप हटा दीजिएगा, तो आपका कोड और छोटा हो जाएगा, ठीक है, रन करेगा। अब इसके बाद हमने इसके अंदर स्टाइलिंग करी है, तो स्टाइलिंग करने से पहले हम सीधे आ जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। हेडिंग हटा दीजिएगा यहाँ से, हमने लिखा बॉडी, बॉडी के अंदर हमने H1 हेडिंग डाली, जो कि ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन टेबल, तो ये हो गई हमारी टेबल। अब टेबल के अंदर हमने 5 रो एंड कॉलम, जो यहाँ पे 5 रो एंड 4 कॉलम डिफाइन की है, पहले क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, तो उसके अनुसार हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो हमने लिखा सबसे पहले टेबल हमको डिज़ाइन करनी है, तो ये पूरी टेबल कहलाएगी हमारी। अब टेबल के रो कितने हैं? ये 1 2 3 4 रो हैं, ठीक है। तो हमने लिखा TR, और टेबल की हेडिंग क्या है? लिखा फिर हमने TH, रोल नंबर, नेम, इसको कॉपी पेस्ट कर दिया 4 बार। तो ये हमारी हो गई टेबल की रो और टेबल की हेडिंग का एक काम आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आए 1 40 10 और 85। अब हमको क्या करना है, इसको, जो तुम्हारी हेडिंग थी ना, अब ये हमारा टेबल के अंदर डेटा है, तो टेबल के डेटा के लिए कैसे लिखा जाता है? तो हमने लिखा है देखिए TR, ठीक है। टेबल के रो में हमको लिखना है, क्या लिखना है? टेबल का जो डेटा है, पहला डेटा क्या है? TD, और लिखा 1 और TD से क्लोज कर दिया, ये आ गया। फिर TD एलाइस यहाँ पे लिखा, ये आ गया। फिर TD 10 लिखा, यहाँ पे ये आ गया, और फिर लिखा 85, ये आ गया। अब इसी को हमको 5 बार, इस वाले को 5 बार पेस्ट कर देना है, क्योंकि 5 नाम दिए गए। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5, 5 बार पेस्ट कर दिया, टेबल को क्लोज़ किया, बॉडी को क्लोज़ किया, HTML ख़त्म, ठीक है। इसका काम ख़त्म हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग करनी है, जो इसमें देखिए पैडिंग है, ये आपका बोल्ड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसको सेंटर में लाइन किया गया, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो इसकी पूरी टेबल है उसकी हमको यहाँ पे जो है स्टाइलिंग करेंगे। तो हमने लिखा टेबल सबसे पहले, और कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे और लिखेंगे बॉर्डर डैश कॉल स्पैन कॉलेप्स, कॉलन लगाएंगे और कॉलेप्स कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका हो गया। इसकी विड्थ कर देंगे 80 पिक्सल और मार्जिन कर देंगे 20 पिक्सल ऑटो। अब जो इसमें टेबल की हेडिंग है और टेबल का जो भी डेटा है, उसमें हम क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यानी कि टेबल के अंदर जो भी डेटा है, तो उसका हम बॉर्डर कर रहे हैं पहले तो 1 पिक्सल सॉलिड, और ये कलर डाला है इसमें, देखिए 1 पिक्सल है ये, और इसमें ये कलर है। कलर आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, इसकी जगह आप, अगर आप कोई कलर का नाम दे देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। YELLOW मान लीजिए हम कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे येलो शो होगा डेटा आप, ठीक है। YELL कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये टेबल जो आपकी देखिए येलो कलर से हो गई, ठीक है। तो वही कलर रख दीजिए, ज़्यादा बेस्ट है, ये आपकी ब्लैक कलर की, ठीक है। हमने इसका पैडिंग कर दिया 10 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन कर दिया हमने यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। फिर TH है, टेबल की जो हेडिंग है उसका बैकग्राउंड कलर हमने ये कर दिया, तो ये देखिए टेबल की जो हेडिंग है ये यहाँ पे कलर लगा हुआ है। अब इसका कलर जो है ब्लैक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे येलो कर दीजिए, येलो में ब्लैक आपका शो करेगा, ठीक है। हमने येलो कर दिया। अब यहाँ पर रन कराइए, देखिए ये येलो कलर से हो गया, ठीक है। फिर टेबल की जो H1 हेडिंग दी गई है, H1 हेडिंग, ये जो हमारी H1 हेडिंग है, तो हम लिखा H1, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर में, मार्जिन कर दिया टॉप में 40 पिक्सल और इसको कर दिया क्लोज। बस इतना ही इसमें करना था। देखिए कंट्रोल और कंट्रोल C करते हैं और इसको ले चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, मैंने बता दिया है। कंट्रोल ऑल्ट S दबाइएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लिखिएगा HTML टेबल,
टेबल 5 स्टूडेंट और सेव करिए, कंट्रोल शिफ्ट आर दबाइएगा। इस प्रकार से टेबल आपकी आ जाएगी। ठीक है, बन गई टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए टेबल दिया गया है यहाँ पे, सेम उसी प्रकार से बनेगी। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, पॉइंट है, यहाँ पे नाम है, फिर लास्ट नेम और उनके पॉइंट दिए गए हैं। सेम कोडिंग होगी इसमें, बस इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो बस वही है, देखिए सेम। फिर भी हम आपको चलिए बता ही देते हैं। इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और चलिए देख लीजिए यहाँ पे रन करने के बाद इस प्रकार से ये टेबल दिखाई देगी। ठीक है, सेम देखिए टेबल है। तो कोई भी टेबल नाइट आपको दे सकता है। हेडिंग वगैरह हम इसमें से हटा देंगे, हमने मतलब आपको बताया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बगैर भी आप सिंपल सा इसको रन करा सकते हैं। ये टाइटल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये हेडिंग यहाँ से हटा दीजिएगा, रन करिएगा, ईजिली रन करेगा। तो सेम इसमें भी हम वही सेटिंग रख रहे हैं। देखिए सारी सेटिंग वही रहेगी सेम। बस इसमें क्या है, जो हमारा टेबल है उसमें हमने विड्थ दे दी है 600 पिक्सल और कॉल सेल पैडिंग दे दी है 0। ठीक है, बाकी टेबल के अंदर रो डेटा आपका सेम है, उसी प्रकार से टेबल क्रिएट होके आ जाएगी, सेम है। नेक्स्ट आते हैं, HTML पेज टू डेमोस्ट्रेट अ क्लिकेबल इमेज। हमको इसमें एक इमेज लगानी है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो डेमोस्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि नेक्स्ट पेज पे ओपन होनी चाहिए या सेम पेज पे ओपन होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल सा रन कराते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए एक इमेज लिया है गूगल का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पेज ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ तो वर्क करेगा नहीं, हम यहाँ पर लिखते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस और क्लिकेबल इमेज लगाते हैं, CLIC क्लिकेबल इमेज। ठीक है, IMAG, इस प्रकार से लिख देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आर। तो इस प्रकार से देखिए आएगा। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास google.com ओपन हो जाएगा। ठीक है, कोड देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा, बहुत ही ईजी सिंपल सा है। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे, कंट्रोल जेड करते हैं, HTML चला गया। ठीक है, इस यहाँ से आए, कंट्रोल एस, HTML लिखा, फिर हमने हेडिंग लिखी। हेडिंग के अंदर क्या है, क्लिकेबल इमेज, हेडिंग में हटा देते हैं। चलिए और छोटा कर देते हैं कोड आपके लिए, कंट्रोल एस। और आइए अब हमने क्या लिखा यहाँ पे, बॉडी के अंदर हमने क्या लिखा, H2 हेडिंग दी जिसमें लिखा क्लिकेबल इमेज, और एक पैराग्राफ दिया जिसमें लिखा क्लिक दी इमेज टू सर्च ऑन गूगल। तो देखिए इस पर जब रन कराएंगे तो यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, एक ही होगा, एक हेडिंग ये हो गई। उसके बाद हमने क्या दिया, हाइपरलिंक दिया, किसका, ए लिखा और href इक्वल टू google.com का लिंक दे दिया। अब इसी के नीचे हम इमेज लगा रहे हैं, तो हमने लिखा img स्क्रीन सोर्स। अब ये जो हमने लिंक लिया है ये हमने गूगल से लिया है, और गूगल से लेने के बाद उसको सॉर्ट किया है। देखिए यहाँ बिटलाइट से उसको सॉर्ट किया, इसलिए यहाँ पे इमेज का लिंक छोटा हो गया। आपके केस में क्या होगा, वहाँ पे आपको सर्वर पे इमेज का लिंक नालेट देता है। ठीक है, वो लिंक यहाँ पे रहेंगे आपके सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे नीचे लिखा रहेगा कॉपी, तो वहाँ से कॉपी करके उसका लिंक आपको यहाँ पे ऐड कर देना, सिंपल सा। ऑल्ट लगाया, गूगल लोगो इसका नाम दे दिया हमने, स्टाइल कर दी, विड्थ कर दिया 272 पिक्सल और हाइट कर दी यहाँ पे 92 पिक्सल। आप इस चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम इसको 350 पिक्सल कर देते हैं और इसको कर देते हैं 150 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, इस प्रकार से देखिए अब अच्छे से ये आएगा पूरा इमेज। ये देखिए अब ये इमेज लगाया है हमने इसमें, जो कि हमने इंटरनेट से लिया। इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये क्लिकेबल इमेज बनाया जा सकता है। अब जो भी आपको इमेज लगाना वो जो उसमें बोला जाए, या आप अपनी फ़ोटो लगा के उस पर भी कर सकते हैं, इसी प्रकार से होगा। बस आपको लिंक देना आना चाहिए। तो लिंक देने के लिए पहले आप उसका हाइपर लिंक दे दीजिए जिस भी वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कराना है, और इमेज का लिंक दे दीजिए। अगर आपको अपने कंप्यूटर से कोई इमेज लेना है तो फिर आप अपने जहाँ भी आपने फाइल सेव करके रखी है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए और उसका पैथ निकाल के यहाँ पे उसको ड्राइव के माध्यम से ऐड करा दीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए। आपको वहाँ पे तो ड्राइव वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको जो इमेज वहाँ पे दिखाई देंगे वही इमेज का लिंक यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। तो ये छोटा सा कोड देखिए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, डिज़ाइन अ HTML फॉर्म यूजिंग फील्ड सेट और लीजेंड का इस्तेमाल करना है। तो एक छोटा सा एक फॉर्म बनाना है जिसमें कि आपको फील्ड सेट वगैरह यूज़ करने हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार से देखिए बन के आएगा, छोटा सा फॉर्म है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप का है। तो इसमें देखिए फील्ड सेट का इस्तेमाल किया गया। फील्ड सेट बेसिकली होता क्या है, तो ये देख रहे हैं, ये जो आपका लगा हुआ है ये आपका फील्ड सेट कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, देख लीजिए सेम है।
तरीका वही है फॉर्म को बनाने का जो अभी हमने आपको बताया था, बस इसमें फील्ड सेट का इस्तेमाल किया गया है और लाइन ब्रेक करके एक और फील्ड सेट लगा के दूसरा उसमें लीजेंड हमने बनाया है जो कि अकाउंट डिटेल आपका शो कर रहा है और एक आपकी पर्सनल डिटेल शो कर रहा है और लास्ट में एक रजिस्ट्रेशन बटन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन नॉलेज आपको देगा। तो देखिए कैसे इसको डिज़ाइन किया जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे HTML, फिर हम लगाएंगे बॉडी के अंदर सीधे प्रोग्राम लिख रहे हैं इसमें हम। तो हमने लिखी H2 हेडिंग के अंदर लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर हम इसके अंदर फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो लिखा हमने फॉर्म एक्शन और इसमें हम क्या लगा रहे हैं सबमिट मेथड बाय पोस्ट, इससे आपका हो गया। ठीक है, क्योंकि हम पूरा ये फॉर्म हमारा फील्ड ये फॉर्म सेट है पूरा आपका। ठीक है, अब इसके अंदर फील्ड सेट हमको क्रिएट करने हैं। ठीक है, ये जो फील्ड सेट है इसके लिए हम लिखेंगे फील्ड सेट नाम का कोड और इसके अंदर जो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसको लीजेंड बोला जाता है। तो हम लिख रहे हैं लीजेंड और लिखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और लीजेंड को कर देंगे क्लोज। बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो सेम ही रहने वाला है। ये आपकी लेबल हो गई जहाँ की फर्स्ट नेम है और इसके नीचे हमने यहाँ पे BR टैग लगा दीजिएगा। तो ये नीचे वाले में आपको इनपुट बॉक्स दे देना है। बस इसी को क्या कर देना है, एक बार यहाँ पे लिख दिया आपने, फिर यहाँ कॉपी पेस्ट करिए, यहाँ भी कॉपी पेस्ट करिए, फिर यहाँ पे 2 बार देखिए गैप है तो यहाँ पे 2 बार BR टैग लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पे लीजेंड लिखेंगे अकाउंट डिटेल और फिर से इसी को कॉपी पेस्ट करके यूज़र नेम पासवर्ड कर दीजिएगा और नीचे वाले में सबमिट बटन। बस इतना ही करना है, सिंपल सा। देखिए एक हमने लेबल लगाई फॉर एफ नेम नाम इसका दे दिया जो कि फर्स्ट नेम और लेबल क्रिएट कर दिया, यहाँ पे लगाया BR टैग। तो ये जो है नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या किया, यहाँ पे इनपुट टाइप में टेक्स्ट है ID एफ नेम कर दिया इक्वल टू एफ नेम और 2 बार BR लगाए। देखिए यहाँ पे 2 बार गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हो गई एक फील्ड सेट हो गई कंप्लीट। फिर इसके नीचे गैप किया, यहाँ पे लगा दिया BR टैग। ठीक है, अब नीचे वाली फील्ड सेट लगाई, लीजेंड लगाया, लिखा है अकाउंट डिटेल जो कि हो गया ये। ठीक है, फिर यहाँ पे वही लेबल लगा दी और यहाँ पे इनपुट बॉक्स लगा दिया और इसको कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे वाले में। फिर यहाँ पे देखिए एक BR टैग लगाया जो कि इनपुट बॉक्स के लिए है। तो लिखा इनपुट टाइप क्या, यहाँ पे सबमिट बटन है और वैल्यू दे दी इसकी रजिस्टर और फॉर्म को कर दिया क्लोज, बॉडी और HTML। सिंपल सा देखिए कोड है, बहुत ही ईजी से रहते हैं सिंपल से कोड। तो देखने में लगते हैं खाली कठिन और बहुत ही, आप बिना एक बार आप इसको टाइप करना सीख जाएंगे तो आप आँखें बंद करके बिना देखे आप इसको मतलब बना सकते हैं अपने आप बिना कोड देखे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपका जो है क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद है एक क्वेश्चन इसमें, ये भी हाइपरलिंक वाला ही है क्वेश्चन आपका। हाइपरलिंक आपको देना है HTML प्रोग्राम सेगमेंट डेट कंटेन हाइपरलिंक फॉर अनदर डॉक्यूमेंट का आपको हाइपरलिंक देना। वही चीज़ें सेम, क्रिएट HTML लिंक टू गूगल आपको लगाना जो कि न्यू पेज में ओपन हो। तो बहुत ही सिंपल है, अभी आपको बताया गया है, देख लीजिए एक बार और। तो यहाँ पे देखिए लिखा है गो टू गूगल, तो वही चीज़ है, आपने लिखा बॉडी के अंदर H2 हेडिंग दी और यहाँ पे AHREF google.com टारगेट कर दिया _ ब्लैंक। ठीक है, और ये आपका गो टू पेज आपका आ गया यहाँ पे प्रिंट होके। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल आपका ओपन हो जाएगा। तो ये है सिंपल सा, हेडिंग वगैरह हटा देंगे तो ये बहुत छोटा सा आपका प्रोग्राम बनता है, देखिए 1 लाइन का। ठीक है, ये रेफरेंस लिंक वगैरह आपको देने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं देंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपका वर्क करेगा इस प्रकार से है, देखिए छोटा सा कोड बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये HTML कोड यहाँ पे आउटपुट आपको लेना है कुछ इस प्रकार से, एक टेबल बनानी है जिसमें कि लिखा हुआ है ऑनलाइन कोर्सेस हैं। और यहाँ पे देखिए पहले वाले में यहाँ पे जो है ये आपकी कौन सी लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट है, ये आपकी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की गई है। ठीक है, और यहाँ पे 25% डिस्काउंट में आपका फर्स्ट स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया है। तो इस प्रकार का अगर आपको टेबल कोड बनाना है तो कैसे बनेगा देख लीजिए, बता देते हैं। बहुत ही छोटा सा है देखिए कोड, ये भी इसको पहले रन कराते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आएगा। ठीक है, तो कैसे देखिए क्रिएट किया जाता है इसको, बहुत ही सिंपल सा है। तो नंबर में मैं अपना नंबर यहाँ पे आपको दे देते हैं 700 760 5450। ठीक है, ये हमने अपना नंबर यहाँ पे ऐड करा दिया तो ये नंबर शो हो रहा है। अब देखिए हम ये सब हटा देते हैं, सिंपल सा आपको कोड समझाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखा HTML, फिर लिखा बॉडी के अंदर हम क्या दे रहे हैं, टेबल दे रहे हैं। टेबल हमने लिखा और इसका कर दिया बॉर्डर = 1 और इसमें क्या कर दिया हमने, सेल पैडिंग कर दी 10। ठीक है, जो सेल पैडिंग करी है 10।
अब 10 जो है ये है देखिए, ठीक है। और स्टाइल कर दी इक्वल टू बॉर्डर कॉल स्पैन, उसकी विड्थ कर दी हमने कितनी 400 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद टेबल की रो के अंदर आ गए, ये जो हमारी रो है, ठीक है, ये है रो पहली वाली टेबल की रो। इसके अंदर लिखा है टेबल की हेडिंग कॉल स्पैन कर दिया 2, तो देखिए यहाँ पे 2 है आपको दिखाई दे रहा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और स्टाइल कर दिया टेक्स्ट लाइन सेंटर में, ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ तक काम ख़त्म। अब नीचे आइए, अब इसके अंदर फिर से टेबल की रो आए और टीडी लिखा, कॉल स्पैन कर दिया 2, देखिए ये यहाँ पे इस पर दिखाई दे रहा है। फिर ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करी गई है, तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट क्रिएट की, इसका नाम है वेब प्रोग्रामिंग, और उसके अंदर हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, जिसका नाम है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो ये हो गई एक कोड, और एक कोड आपका ये हो गया। और सेम इसको कर देंगे कॉपी पेस्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ये पूरी लिस्ट होके यहाँ पे आपकी जो है ऑर्डर लिस्ट देखिए क्रिएट होगी, ये पूरी आपकी ये पूरी लिस्ट का काम हो गया यहाँ पे। फिर ये TD, ये आपका TD पूरा क्लोज हो गया। फिर ये TR, ये आपका TR क्लोज हो गया। फिर ये ऊपर वाला TR आपका यहाँ से देखिए कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। और फिर हमने ये आपका नया बन रहा है, सॉरी, ये यहाँ तक क्लोज हो गया। उसके बाद ये देखिए नया, ये जो है इसके लिए फिर हमने इसको भी देखिए कॉल स्पैन कर दिया 2, और स्टाइल कर दी टेक्स्ट कर दिया सेंटर में, अब बोल्ड कर दिया इसको, और लिख दिया इसी के अंदर 25% आपका डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ पे टेबल को कर दिया क्लोज, बॉडी को HTML को रन करेंगे तो इस प्रकार से आएगा कोड, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा देखिए कोड है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और आपको यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आएगा, छोटा सा कोड है, और इसका नाम देते हैं हम डिस्काउंट टेबल, DISCOUNT TABLE, ठीक है। सेव करते हैं, Ctrl+Alt+Shift+R, ऐसे आपको टेबल देखिए शो करेगी, ठीक है। तो ये एक टेबल आपको बनानी थी जिसके अंदर आपको लिंक लगाने थे और एक डिस्काउंट बैच आपको क्रिएट करना था सेंटर में। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन नॉलेज आपको देगा। तो ये थी आज की आपकी पहली मैराथन क्लास, तो इसको हम यहीं तक रखते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं। अब जो सेकंड क्लासेस होंगी उसमें और अच्छे एडवांस और लेटेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो मिस मत करिएगा। काफ़ी मेहनत से आपके लिए जो प्रैक्टिकल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए, प्रैक्टिकल करिए अपने कंप्यूटर में, PC, लैपटॉप में, मोबाइल में रन करा के देखिए, जिससे कि आप 4000 रुपये एक एक मॉड्यूल के देने से बचेंगे वहाँ पे, ठीक है। और वाइवा के क्वेश्चन की बात करें तो इसी में बेसिक आपके HTML CSS जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कोई डाउट हो नीचे कमेंट करिए, व्हाट्सएप में मैसेज करिए, सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। इसकी कोडिंग की PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आपको ये सारी जिप फाइल जो हमने अभी आपके लिए क्रिएट करी है, यहाँ पे जो हमने एक फ़ोल्डर बनाया है, तो जो बच्चे चाहते हैं कि आप ये कोड फाइल हमको दे दें तो ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप कोर्स परचेज़ करेंगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।